आज हम आपको पावर पॉइंट में बहुत ही एक स्पेशल ऑप्शन बताने जा रहे हैं। वैसे तो हम पावर पॉइंट में अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना, उसमें स्लाइड्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना और सारी तरीके के ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना ये तो सीख चुके हैं। हम अपने प्रेजेंटेशन की डिजाइन स्कीम को अप्लाई करना सीख चुके हैं कि अगर इंडिविजुअली स्लाइड बाय स्लाइड चेंजेस करने हैं तो कैसे किए जाएंगे। अगर पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन पर एक बार में सारे चेंजेस अप्लाई करने हैं तो उसके लिए थीम ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैनुअल चेंजेस करें, थीम से ना ले, मगर चाहते हैं कि पूरी प्रेजेंटेशन पे चेंजेस अप्लाई हो, तो आपको उसके लिए हमने स्लाइड मास्टर व्यू का ऑप्शन बताया है, जिससे कि आप ये सारा काम एक बार में कर सकते हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा कि स्लाइड मास्टर की हेल्प से आप एनिमेशन इफेक्ट्स भी एक जगह से ही दे सकते हैं, जिससे आपको ये एडवांटेज होता है कि चाहे जितनी स्लाइड्स आप अपनी प्रेजेंटेशन में बनाते हैं, सारी की सारी स्लाइड्स पर एक साथ आप उनको एनिमेट कर सकते हैं, इफेक्ट्स को, कंटेंट्स को इफेक्ट्स दे सकते हैं, साउंड दे सकते हैं और उनको जैसे एक साथ अब चीजों को देख सकते हैं, जैसे कि आपका टाइम बहुत कम लगता है, एफर्ट्स बहुत कम लगते हैं और बहुत ही इजी गोइंग वे में आप काम कर लेते हैं। एनिमेशन के साथ साथ हमने ट्रांजिशन इफेक्ट्स भी देना सीखा, जिसके लिए आपको स्लाइड मास्टर में जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्लाइड मास्टर आप बिना स्लाइड मास्टर व्यू में जाए हुए भी, ट्रांजिशन इफेक्ट बिना स्लाइड मास्टर व्यू में जाए हुए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बाहर से ही इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं और सभी स्लाइड्स पर एक साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में जो खास अंतर है एक बार फिर से रिपीट कर दें आप सब लोगों के लिए। एनिमेशन इफेक्ट और ट्रांजिशन इफेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एनिमेशन इफेक्ट हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि स्लाइड के कंटेंट्स स्क्रीन पर किस सीक्वेंस में, किस साउंड के साथ और किस मूवमेंट के साथ आएंगे। मतलब स्लाइड में जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस बने हैं या स्लाइड में हमारी जितने भी ऑब्जेक्ट्स इंसर्टेड है, टाइटल है, लिस्ट है, वो सब चीजें स्क्रीन पर किस सीक्वेंस में आने वाली हैं, किस साउंड के साथ आने वाली हैं और किस एनिमेशन इफेक्ट्स के साथ आने वाली हैं। ये सारी चीजें तो एनिमेशन इफेक्ट्स के थ्रू की जाती हैं। लेकिन जब आप स्लाइड की टाइमिंग, पूरी स्लाइड की टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं कि एक स्लाइड स्क्रीन पर कितनी देर तक रहे और ऑटोमेटिकली अगली स्लाइड पर उतना समय खत्म होने के बाद अगली स्लाइड आ जाए, यानी आप स्लाइड टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं और स्लाइड टाइमिंग के साथ साथ आप उसको भी एक इफेक्ट दे रहे हैं कि एक के बाद एक स्लाइड किस साउंड के साथ, किस इफेक्ट के साथ और किस तरह से आए, कितनी देर तक के लिए रुके। तो ये सारी चीजों को डिसाइड करने के लिए ट्रांजिशन इफेक्ट्स का यूज किया जाता है, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि अपनी प्रेजेंटेशन का जब हम शो करते हैं तो शो करते समय, वैसे तो हमें सबको पता है क्योंकि जब हम लोग काम कर चुके होते हैं तो हमें मालूम है कि स्लाइड शो में एक स्लाइड से अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपको क्लिक करना होता है और क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। लेकिन उसके अलावा हमने आपको ये दिखाया था कि अगर आप चाहें तो अपनी प्रेजेंटेशन में एक्शन बटन्स भी डाल सकते हैं। एक्शन बटन्स डालने के दो तरीके हैं। एक तो किसी शेप का इस्तेमाल करके आप एक्शन बटन डाल सकते हैं, जिसके के लिए हम आपको अपनी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, जो हमने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि आप एक्शन बटन्स का यूज करते हैं किसी भी शेप में। इसके लिए हमने एक यहाँ पर प्रेजेंटेशन क्रिएट की थी और इसी में हमने एक्शन बटन्स डाले थे। जब हमने यहाँ पर ये दिया था तो यहाँ पर एक्शन बटन्स का ऑप्शन था, जिससे कि आप शेप्स को इंसर्ट कर सकते थे और वही शेप्स पे एक हाइपरलिंक आपने इंसर्ट किया और उससे जो है उन बटन्स पर क्लिक करते ही आप अगली स्लाइड पर पहुंच गए। इन शेप्स को भी एक्शन दिया जा सकता है और अगर आप चाहें तो अपनी स्लाइड्स में एक्शन बटन भी डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं। बटन्स को डायरेक्टली इंसर्ट करने से ये फायदा मिलता है कि शेप्स को लिंक देना पड़ता है, एक्शन बटन्स को लिंक देना ही नहीं पड़ता, वो अपने आप ही लिंक के साथ आते हैं। जब भी आपको एक्शन बटन चाहिए तो आप इंसर्ट कीजिए, इंसर्ट करने के बाद शेप्स के ऑप्शन में जाइए और सबसे नीचे देखिए आपको एक्शन बटन्स के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें देखिए आपको डिफरेंट यहाँ पर बटन्स मिल रहे हैं। तो इन्हीं में आपको पता चलेगा कि किस किस चीजों के लिए बटन है। तो देखिए ये बैक के लिए है, प्रीवियस के लिए है, ये नेक्स्ट के लिए है, ये फर्स्ट स्लाइड के लिए है, ये लास्ट स्लाइड के लिए। ऐसे आपको बहुत सारे बटन्स मिलते हैं। शो को सेव करने के लिए, होम पे जाने के लिए है, फिर ये है आपका बटन इंफॉर्मेशन देने के लिए है। ऐसे डिफरेंट बटन्स हैं। तो खैर हम यहाँ ज्यादा नहीं चाहते हैं, हम एक तो चाहते हैं बटन जिससे कि हम पिछली स्लाइड पर जा सकें। ये बना दिया हमने। तुरंत वो पूछता है कि ये बस इसको आपको यहाँ पे ओके करना और कुछ करना नहीं। अब आपको एक अगला बटन चाहिए जो अगली स्लाइड पे जा सके, तो फिर शेप्स में आए और फिर यहाँ से नेक्स्ट स्लाइड के लिए हमने एक बटन बना दिया, तो भी ये बाय डिफॉल्ट अगली स्लाइड पे ही लेके जाएगा। ओके कर दिया। अगर आप पहली स्लाइड पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से आप ये वाला बटन ले सकते हैं, जो कि स्लाइड की बिगनिंग में आपको ले जाएगा।
और अगर आप स्लाइड शो के लास्ट में जाना चाहते हैं तो इस बटन का यूज कर सकते हैं, जो कि स्लाइड शो के एंड पर आपको लेके जाएगा। तो इस तरह से ये बटन्स आप इंसर्ट करते हैं, और चारों के चारों बटन्स आपको अगर हर स्लाइड में चाहिए तो इनको हर स्लाइड में लाने के लिए क्या करना होगा, आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने लास्ट सेशन में आपको ये भी बताया था कि अगर आपको ऐसे बटन्स चाहिए होते हैं तो बजाय इसके कि आप कॉपी करके पेस्ट करें, सभी स्लाइड्स पर एक साथ लाने के लिए क्या करना था आपको, आप स्लाइड मास्टर व्यू से भी ये काम कर सकते थे। फिलहाल हमने इसको कॉपी कर लिया, सब एक साथ सिलेक्ट किए शिफ्ट प्रेस करके, और फिर एक एक स्लाइड में आते जाएंगे, पेस्ट 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 पेस्ट। एक चीज और ध्यान रखिए कि जब भी आप इस तरह के बटन्स लगाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी स्लाइड की टाइमिंग को फिक्स नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप ये नहीं चाहते हैं कि एक स्लाइड इतनी देर तक ही स्क्रीन पे रुके। क्यों? क्योंकि अगर हमने टाइम फिक्स कर दिया, इसका मतलब तो फिर हमें अगले और पिछले स्लाइड पे जाने का मतलब ही नहीं होता। फिर तो हम अपने आप ही इतनी देर के बाद अगली स्लाइड पर और अगली स्लाइड पे जाते रहेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ बटन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि नेक्स्ट स्लाइड पे जाना या प्रीवियस स्लाइड पे जाना, जब आप जाना चाहें तब जाएं। तो इसीलिए ट्रांजिशन ऐसी स्लाइड्स में नहीं देना चाहिए। तो अगर आपको ट्रांजिशन हटाना है तो क्या करेंगे, हटाने के लिए ट्रांजिशन के बटन पर आएंगे, यहां से कहेंगे नो ट्रांजिशन, यहां से कहेंगे ऑन माउस क्लिक, और यहां से ये हटा देंगे चेक बॉक्स टाइम वाला और कह देंगे अप्लाई टू ऑल। जैसे ही आप इतना करेंगे और इसको सेव करेंगे, अब आप जब स्लाइड रन करेंगे तो देखिए आपको, अब आप यहाँ आधा घंटा भी रुके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि हमने प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड को 8 सेकेंड्स का टाइम दिया है, लेकिन अगर हम कितनी भी देर रुके हम रुक सकते हैं। फिलहाल खैर हमने कहा कि ये हमारी चीजें ऐसे दिख रही हैं हमको, और अब हम क्या चाहते हैं कि हम अगली स्लाइड पे जाना चाहते हैं, तो यहाँ से क्लिक करके हम अगली स्लाइड पर जा सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके हम पिछली स्लाइड पे आते हैं। जब आप एक बार स्लाइड पे आ जाते हैं तो बार बार उन बटन्स पर क्लिक नहीं करना है, उन पर तो आपको तभी क्लिक करना है जब आप अगली पे आए। जैसे आपने कहा नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे आने के बाद अब आप बाहर क्लिक करेंगे, तब आप इस स्लाइड के कंटेंट्स को देख पाएंगे इस तरह से। अब मान लीजिए आपने कहा कि है तो अभी स्लाइड बहुत सारी आगे, लेकिन हम स्लाइड शो को यहीं खत्म कर देना चाहते हैं, तो एस्केप की तो है ही है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या क्या रखा है, एक लिंक बना रखा है, एक एक्शन बटन बना रखा है, जिससे हम स्लाइड के एंड शो पे जा सकते हैं। तो ये चाहे जितनी भी स्लाइड्स बीच में हो, शो को एंड करेगा, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती हैं प्रेजेंटेशन में। मेन होता है आपकी स्लाइड जो बना रहे हैं, आप जो प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, उस जिस टॉपिक पे आप क्रिएट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, वो बहुत ही आपका जो है एक जो टॉपिक है उसकी बहुत अच्छी स्टडी आपको कर लेनी चाहिए, ताकि उस स्लाइड पर जब आप प्रेजेंटेशन बनाएं तो उसके कॉमन एस्पेक्ट्स को आप कवर करें, कोई भी चीज उस टॉपिक से रिलेटेड छुट्टी ना हो, और जो भी बात आप कहें उसको कहने के लिए बहुत ही लीस्ट वर्ड्स का यूज करें, बहुत लंबी लंबी बातें मत कहें। और वैसे तो ये प्रेजेंटेशन बाय प्रेजेंटेशन वेरी भी करता है, कभी कभी प्रेजेंटेशन की डिमांड ही होती है कि आपको चीजें बड़ी कहनी है, आपको लंबा लंबा टेक्स्ट कहना है, पैराग्राफ में कहना है। तो अगर आपको वाकई ऐसा कहना है तो कहने के लिए ऐसे वर्ड्स यूज कीजिए कि वर्ड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग रखें आपकी प्रेजेंटेशन को, ना कि उसकी आप प्रेजेंटेशन को बहुत ही ज्यादा मोनोटनस या बोरिंग बना दे। तो इंटरेस्टिंग रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो आपने देखी कि भाई प्रेजेंटेशन कैसे बनती है, स्लाइड कैसे आती हैं, किस तरह से लेआउट चेंज होता है, कैसे स्लाइड्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट होते हैं, यहाँ तक कि आपने एनिमेशन और ट्रांजिशन के थ्रू इफेक्ट्स दिए, मूवमेंट दिया, आपने साउंड दी, और सारी चीजें आपने की। एक बहुत ही स्पेशल इफेक्ट होता है, एक स्पेशल ऑप्शन होता है पावर पॉइंट में, और उस ऑप्शन को बताने के लिए हम आपको नई एक ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दिखा रहे हैं। ये हम क्लोज कर दे रहे हैं और एक ब्लैंक न्यू प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट की। आप सब लोग ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर अब एक्चुअली जो इफेक्ट हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो हमारा एक इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रिगर, या बल्कि बोलते हैं ट्रिगर्स। ये बताने के लिए हम आपको यहाँ पर एक नई प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं कि ट्रिगर्स क्या होते हैं और क्यों यूज किए जाते हैं। बट इतना आप जान ले कि ट्रिगर्स का यूज तब किया जाता है जब आप प्रेजेंटेशन पर कोई भी ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं देते हैं। अगर आपने ट्रांजिशन इफेक्ट दे दिया है तो आप ट्रिगर्स का यूज नहीं कर सकते। बाकी ट्रिगर्स क्या होते हैं ये अभी हम 2 स्लाइड यहाँ बना करके आपको दिखा रहे हैं।
ठीक है, ये बना दिया। और एक और स्लाइड बना दी यहाँ पर जिसमें हमने लिख दिया ये सब चीजें हमने यहाँ पे सिंपल सी ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाई। 3-4 स्लाइड्स हैं उसमें, कुछ ज्यादा काम नहीं किया है। और हमने इनको क्या दे दिया, हमने इनको एनिमेशन इफेक्ट दे दिया। एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए सब में अलग अलग देना है तो अलग अलग भी दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि अगर सभी स्लाइड्स में एक जैसा काम करना है तो फिर सबसे पहले स्लाइड मास्टर में आएंगे, यहाँ से सबसे पहले नंबर की स्लाइड सिलेक्ट करेंगे, फिर आपको जो जो काम करने हो, बैकग्राउंड अगर देनी है तो बैकग्राउंड दे दीजिए। अब मान लीजिए हमने ये सिंपल सी बैकग्राउंड रख ली। यहाँ पर हमने कहा कि इस कंटेंट का जो है, जो टाइटल में कंटेंट होगा उसका कलर हम चेंज कर रहे हैं। सिर्फ हमने कहा इसका कलर ये होना चाहिए, ये कलर दे दिया। और यहाँ जो भी लिखा है इसका कलर चेंज कर दिया, इसको ये कलर दे दिया हमने। और एक फॉन्ट चेंज कर देते हैं, बस थोड़ा सा ही चेंज किया हमने। ये तो हमने यहाँ से स्लाइड मास्टर से बेसिक स्टाइल चेंज कर दिया, फॉर्मेटिंग चेंज करी। लेकिन अब हमें एनिमेशन देना है तो उसके लिए भी एनिमेशन टैब में जाएंगे, यहीं से कस्टम एनिमेशन करेंगे। दो ही चीजें हैं हमारी स्लाइड में, एक टाइटल है और एक ये है। चाहे तो आप लोगो वगैरह ला सकते हैं, अगर आप लाना चाहते हैं तो। लोगो लाने के लिए इंसर्ट पिक्चर, पिक्चर का ऑप्शन सबको पता है। यहाँ से आप जो है वो फाइल सिलेक्ट करेंगे जो भी आपको चाहिए। ये लोगो ले लिया, इसका साइज जैसा भी हमें रखना है वो साइज रख लिया, लोगो को जहां भी स्क्रीन पर लगाना है लगा दिया। तो अब हमारी स्लाइड में कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। टाइटल है, ये पिक्चर है और ये कंटेंट है, लिस्ट है। अब आपको जिसको सबसे पहले हमें एनिमेट करना हो, हमने कहा मान लीजिए सबसे पहले हमें टाइटल को करना है तो टाइटल सेलेक्ट किया, एड इफेक्ट में आए, सिर्फ एंट्रेंस दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं। एंट्रेंस में मान लीजिए हमने यहाँ से क्या दिया, स्ट्रेच, तो बता रहा है ऐसे स्ट्रेच करेगा, वेरी फास्ट कर रहा है, हमने कहा फास्ट कर दीजिए ऐसे। इसके बाद हम दूसरा इफेक्ट इसे देना चाहते हैं, जो हमारी पिक्चर है इसको क्या देना है, यहीं से इसको मान लीजिए स्विवेल ले लिया। और तीसरे नंबर पे हम इसको देना चाहते हैं, मतलब जो लिस्ट है, तो लिस्ट को भी हमने कोई इफेक्ट दे दिया, यहीं से फ्लाई इन कर दिया। डायरेक्शन चेंज करनी है, फ्रॉम लेफ्ट कर दिया, वेरी फास्ट था, फास्ट कर दिया, इतना किया बस। अब यहीं से हमने इसे क्लोज कर दिया है। और एक बार स्लाइड शो को रन करा के देखेंगे तो देखिए, क्लिक करेंगे, ये टाइटल आया, फिर ये हमारी जो पिक्चर के लिए हमने लगाया था वो आ गया, साउंड आप लगा सकते हैं, आपको पता ही है। और ये हमारा नेक्स्ट सब टाइटल आ गया। ऐसे ही फिर दूसरी स्लाइड आएगी हमारी जिसमें कि कंटेंट्स डिस्प्ले होंगे, और ये कंटेंट्स आपके ऐसे दिखते जाएंगे। ये पॉइंट्स जो हैं लिस्ट के वो इस तरह से आपको दिखते जाएंगे। जितनी बार आप क्लिक करते हैं उतनी बार ही नया पॉइंट आ जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म आया, क्लिक करा तो दूसरा, फिर क्लिक करा तो तीसरा, ऐसे पॉइंट्स आते रहते हैं। अब मान लीजिए हम ये चाहते थे कि ये लिस्ट को हमने पॉइंट्स तो दिए, लेकिन हम चाहते थे जैसे पहला पॉइंट आया, तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर डिसअपियर हो जाए, मतलब जैसे पहला पॉइंट आया, आने के बाद ये छुप जाए, मतलब जैसे ही दूसरा आए तो पहला छुप जाए, तीसरा आए तो दूसरा छुप जाए, चौथा आए तो तीसरा छुप जाए, मतलब लिस्ट में जब हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचे, नेक्स्ट पॉइंट जैसे ही डिस्प्ले हो, प्रीवियस पॉइंट डिसअपियर हो जाए। तो इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए क्योंकि हमने सब कुछ स्लाइड मास्टर से किया तो एक बार स्लाइड मास्टर में ही जाएंगे, एनिमेशन में जाएंगे, पहली स्लाइड सेलेक्ट करेंगे। और इसको जब हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था और कहा था कि ये इफेक्ट दीजिए फ्लाई इन, तो इसी में आपको एक चीज और कर लेनी चाहिए थी। क्या करते हैं, इफेक्ट ऑप्शंस में जाते हैं, तो यहाँ देखिए क्या कहता है इफेक्ट ऑप्शंस में, आफ्टर एनिमेशन, यानी जिस पर आप इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं एनिमेशन का, एनिमेशन होने के बाद क्या हो,
तो पहला लिखा हुआ है यहीं पर, पहले लिखा ही हुआ है डोंट डिम। डोंट डिम का मतलब जैसा है वैसा ही रहिए, रखिए, उसे बदलिए नहीं। हालांकि आप चाहें तो इनमें से किसी भी दूसरे कलर में उसे बदल सकते हैं, या अपनी पसंद का कोई और कलर भी ला सकते हैं। तो जैसे हमने कहा एनिमेट हो तो इस कलर में बदल जाए, किस कलर में, बिल्कुल ही अलग कलर दे देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ये एनिमेट होगा देखिए इस कलर में बदल जाएगा। तो कलर में बदलना है तो कलर में बदल सकते हैं। फिर हम उधर ही आ रहे हैं इफेक्ट ऑप्शंस में, और दूसरा ऑप्शन एक और यहाँ पर होता है डोंट डिम। तीसरा है हाइड आफ्टर एनिमेशन। हाइड आफ्टर एनिमेशन का मतलब है जैसे ही एनिमेट हो जाए उसके बाद छुप जाए, आया और छुप गया, गायब हो जाएगा। पर आते ही गायब होने से नुकसान ये है कि कभी कभी हम पॉइंट्स पढ़ ही नहीं पाएंगे और उसका एनिमेशन जैसे ही खत्म हुआ वो डिसअपीयर हो जाएगा स्क्रीन से। पर हम तो चाहते हैं कि हम उसे आराम से पढ़ें, तो इसीलिए हाइड आफ्टर एनिमेशन से अच्छा क्या है कि हम क्या कहते हैं यहाँ पे, हाइड ऑन नेक्स्ट माउस क्लिक। यानी हाइड तो हो पर कब हो, जब आप माउस क्लिक करें अगले पॉइंट के लिए। इसको हमने ओके किया और एक बार स्लाइड मास्टर व्यू से बाहर आकर के स्लाइड शो को रन करा के देखा कि क्या वाकई ऐसे ही चीज हो रही है जैसे हमने कहा था। ये देखिए पहले में तो खैर पॉइंट्स थे ही नहीं, दूसरी स्लाइड है इसमें पॉइंट्स है। अब ये देखिए अभी हम मान लीजिए नाइलिट के बारे में पहला पॉइंट आया है, और सपोज हम नाइलिट के बारे में आपको बता रहे हैं और हम 15-20 मिनट तक नाइलिट के बारे में बताते रहे, पर जैसे ही हम क्लिक करके नेक्स्ट पॉइंट लाएंगे, ये देखिए नाइलिट गायब हो गया। यहाँ सेकंड पे को देने के बाद थर्ड पे क्लिक किया, थर्ड के लिए क्लिक किया तो सेकंड पॉइंट भी डिसअपीयर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट के लिए क्लिक किया तो उससे प्रीवियस क्लिक डिसअपीयर हो गया। ऐसे आपका ये पॉइंट्स जो है डिसअपीयर होते रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए स्लाइड शो चल रहा होता, सपोज यही स्लाइड का शो चल रहा होता और हमने आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा दी होती है ना। अब आपने कहा होता एक बार को मैम पहला वाला पॉइंट फिर से दिखा दीजिए एक बार प्लीज। अभी जो आपने पहला वाला डिस्कस किया था पॉइंट, इससे पहले लिखा था एक, वो फिर से आप समझा दीजिए या दिखा दीजिए। अब जब आप एक बार स्लाइड शो में आ चुके हैं और किसी पॉइंट का, किसी कंटेंट का एनिमेशन हो चुका है और सेटिंग के अनुसार वो छुप चुका है, तो अब इसी स्लाइड में रहते हुए आप उसे वापस नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आगे जाने के लिए मतलब क्लिक करेंगे तो अगला पॉइंट आएगा, और राइट क्लिक करके अगर प्रीवियस कहते हैं तो पिछला पॉइंट नहीं आएगा बल्कि पिछली स्लाइड आएगी। पर हम पिछले स्लाइड में नहीं जाना चाहते, हम कहाँ चाहते हैं, इसी स्लाइड में इसके ऊपर का जो पॉइंट था वो दोबारा दिखाई दे जाए, वो आपको नहीं दिखेगा। आपके लिए एक साधन थोड़ा समय लगाने वाला और एक नॉन टेक्निकल अप्रोच ये है कि आप पहले नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए या प्रीवियस पे ही क्लिक करिए। अभी तो देखिए वो पॉइंट पे ही आता रहेगा, है ना। अब जब आप अगली स्लाइड में एक बार आ गए तब आप राइट क्लिक कीजिए फिर से और कहिए प्रीवियस, तब जो है आपको यहाँ पर दोबारा से आपके पॉइंट्स जो है दिखना शुरू होंगे। हालांकि वो भी बड़ा मुश्किल है। अब फिर आप यहाँ से प्रीवियस प्रीवियस करेंगे तब आपको चीजें ऐसे दिखाई देंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब एनिमेशन सेटिंग्स वगैरह कर ली जाती हैं और सेटिंग्स में हमने ये कहा होता कि हाइड आफ्टर एनिमेशन, तो ये बड़ा नुकसान हो जाता है हमारे लिए कि अगर स्लाइड में रहते हुए उसी स्लाइड को दोबारा चलाना हो तो आप दोबारा नहीं चला सकते, आपको बाहर आना पड़ेगा शो से और फिर नए सिरे से आप स्लाइड चलाएं या शिफ्ट F5 करके करंट स्लाइड का शो स्टार्ट करें। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना आपको कि प्रॉब्लम क्या है? ये एक प्रॉब्लम आपको लग रही है? ऐसा कभी कभी हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम होगी ना आप लोगों के लिए भी? यस मैम। तो हम इस प्रॉब्लम को ही ओवरकम करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक स्लाइड डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमारे 5 6 7 8 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम मान लीजिए 4th या 5th पॉइंट पे पहुंच गए, पर हम चाहते हैं हमारी स्लाइड, हमें बाहर जाना भी ना पड़े, पर यहीं रहते हुए हम एक बार फिर से स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकें, इसी स्लाइड को के शो को स्टार्ट कर सके, ताकि इससे पिछले पॉइंट जो पहले से आ चुके हैं उनको बिना स्लाइड से बाहर गए हम दोबारा से चला सकें। तो ऐसा जब भी करना होगा आपको, उसके लिए आपको क्या सेटिंग करनी पड़ेगी? उसके लिए आपको ट्रिगर की सेटिंग करनी पड़ेगी। आप सभी लोगों ने ट्रिगर वर्ड सुना है? किसमें होता है ट्रिगर? मैम गन चलाते टाइम या कुछ ऐसा। हाँ, गन में, पिस्टल में, सब में ट्रिगर होता है। और आप सबको पता है कि ट्रिगर एक ऐसी जगह होती है जहां पे जो बटन दिया रहता है उसे जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो शूट, मतलब बुलेट निकलती है, बुलेट की शूट शुरू हो जाती है। अगर बुलेट्स पड़ी हुई हैं गन में
तो जितनी बार आप ट्रिगर प्रेस करेंगे बुलेट निकलेगी और शूट कर देगी किसी भी ऑब्जेक्ट को। ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी हम ये चाहते थे कि अगर मान लीजिए हमें पता है कि भाई ये हमारी जो स्लाइड है ये कई बार हमें चलानी पड़ सकती है, बाहर मतलब बार बार हमें रिप्ले करनी पड़ सकती है, पर बार बार रिप्ले करने के लिए हम स्लाइड शो से बाहर जा करके नए सिरे से स्लाइड को शो को चला करके अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे, ना ही हम ये दिखाना चाहते थे कि हम कितने नॉन टेक्निकल हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि सेम स्लाइड में रहते हुए सेम स्लाइड के शो को वापस से स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप ट्रिगर इफेक्ट्स देते हैं। ट्रिगर नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि जैसे ट्रिगर करने के लिए, शूटिंग शुरू करने के लिए, बुलेट चलाने के लिए आपको किसी बटन को प्रेस करना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि कहीं भी प्रेस कर दो, जो बटन दिया है वही प्रेस करेंगे तभी बुलेट्स निकलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि बुलेट में कहीं भी आप थंब से प्रेस कर दीजिए तो बुलेट निकलने लगेगी। जहां पे बटन बना है उस पर प्रेस करने से ही बुलेट निकलती है। ऐसे ही हम चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हम भी अपनी स्लाइड पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना दें जिस पर क्लिक करते रहें तो ये पॉइंट्स जो हम एक बार देख चुके हैं उन्हें 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार चाहें यही पॉइंट्स हमारे रिपीट होते रहें। तो यहाँ लिखें हमें स्लाइड से बाहर जाना भी ना पड़े और हम इन पॉइंट्स को चाहे जितनी बार रिपीट करके देख सकें। तो उसी के लिए आपको इस लिस्ट की ट्रिगर सेटिंग करनी पड़ती है और ट्रिगर बनाना पड़ता है, एक जगह ट्रिगर बनाना पड़ता है कि यहाँ क्लिक करते रहें तो ये पॉइंट्स आते रहें। तो जब जब आप उस ट्रिगर पॉइंट पर क्लिक करेंगे तब तब आपके लिस्ट के पॉइंट्स आते रहेंगे। और अगर गलती से आप ये भूल गए कि हमें वहां क्लिक करना था तो फिर आपके ट्रिगर पॉइंट्स स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होते हैं। क्या करेंगे ट्रिगर बनाने के लिए? सबसे पहले तो हमने सेटिंग कर दी, अपना एनिमेशन सेटिंग कर दिया, सब हो चुका है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आपको ट्रिगर किसको देना है? ट्रिगर करना है इसको। तो ट्रिगर करने के लिए जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से आप कहेंगे स्लाइड मास्टर में आना पड़ेगा पहले तो हमें, और यहाँ से हम कहेंगे इफेक्ट ऑप्शंस या टाइमिंग, दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगर आप इफेक्ट ऑप्शंस पर आते हैं तो आपको इसके लिए ट्रिगर चलाने के लिए टाइमिंग टैब पर क्लिक करना पड़ता है और टाइमिंग टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ट्रिगर्स का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगर आप सीधे टाइमिंग ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे तो आपको टाइमिंग टैब ही खुला हुआ मिलेगा। आप यहाँ से जो है अपना ले सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ट्रिगर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो हमें किसे ट्रिगर करना है? हमको इस पॉइंट को ट्रिगर करना है। हमने पॉइंट सिलेक्ट किया, इफेक्ट ऑप्शन में गए, यहाँ से टाइमिंग में आए और यहाँ से कहा ट्रिगर। पर ट्रिगर बनाने के लिए पहले एक कोई ऑब्जेक्ट भी तो बनाना पड़ेगा। ट्रिगर तो कह दिया कि इस लिस्ट को बनाओ, पर क्लिक कहाँ करो, कहाँ क्लिक करके आप ट्रिगर बनाना चाहते हैं? तो उसके लिए एक बार स्लाइड मास्टर से बाहर आएंगे और अपनी स्लाइड पर कोई एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे। अगर वो हर स्लाइड में चाहिए होता तब तो ठीक है, लेकिन हमें तो फिलहाल इसी स्लाइड में चाहिए, तो इसी स्लाइड में रहेंगे और कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट, कुछ भी ले सकते हैं। हम कोई एक शेप लेना चाहते हैं तो हम क्या कहेंगे? पहले शेप लाने के लिए इंसर्ट, इसके लिए हमें क्या मिलना चाहिए? सिंबल। पर सिंबल देखिए, देख ही रहे हैं कि डिसेबल्ड है, तो इसका मतलब सिंबल लाना है तो पहले क्या लाना पड़ेगा? टेक्स्ट बॉक्स लाना पड़ेगा। जब टेक्स्ट बॉक्स आएगा तभी उसमें सिंबल आ सकता है। ये देखिए, अब क्या सिंबल लाना है वो हमारी मर्जी। तो मान लीजिए हमने कहा हमें ये सिंबल चाहिए, सिलेक्ट किया तो इंसर्ट पे क्लिक करा, तो इंसर्ट पे क्लिक करते ही सिंबल आपका आ गया। और अब जो सिंबल आया है उसका साइज आप बड़ा करें, जितना बड़ा देना हो तो आपकी मर्जी है। कलर यदि आपको चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए फॉर्मेट में आ जाइए, फिल में आइए और जो भी कलर आपको देना हो वो दे दीजिए। ये ले लिया मान लीजिए हमने। तो अब ये एक सिंबल बन गया हमारी स्क्रीन पे और ये सिंबल ही ट्रिगर इफेक्ट का काम करेगा। कैसे करेगा? ये सिंबल कहीं पे बना लीजिए, बस ये हो गया। अब आपको ट्रिगर किसे देना है? इसको देना है, लिस्ट को। लिस्ट को सिलेक्ट करिए, यहाँ पर कहाँ आएंगे? स्लाइड मास्टर में आएंगे। स्लाइड मास्टर में सबसे पहली स्लाइड आप सिलेक्ट करेंगे, व्यू, स्लाइड मास्टर,
पहली स्लाइड सिलेक्ट करी और अब हमें चाहिए वो ट्रिगर इफेक्ट। यहाँ से नहीं होगा क्योंकि यहाँ से सबके लिए मांगेगा, सबको हमें देना नहीं है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, पहले स्लाइड मास्टर से इफेक्ट हटा देते हैं। हमें इफेक्ट्स नहीं चाहिए, स्लाइड में रहे। यहाँ से आए, इस पर क्लिक किया, कह दिया रिमूव, इस पर भी आए, कह दिया रिमूव, और इस पर भी आए, कह दिया रिमूव। स्लाइड मास्टर को क्लोज कर दीजिए। जैसे ये पहली स्लाइड है, हम इस पे ही सिंपल आपको इफेक्ट दिखा दे रहे हैं बना करके कि सबसे पहले हम टाइटल को इफेक्ट देना चाहते थे। टाइटल को हमने इफेक्ट दे दिया था, यहाँ से मान लीजिए चेकर बोर्ड। फिर हमने अपने ऑब्जेक्ट को, इस पिक्चर को सिलेक्ट किया था, पिक्चर छोड़ते हैं, ये है दूसरे नंबर पे, मान लीजिए हमने इसको ले लिया एंट्रेंस। यहाँ से कुछ भी ले लीजिए, ईज इन दे दिया मान लीजिए हमने। अब ये लिस्ट है, इस लिस्ट को भी हमने ऐड इफेक्ट किया और एंट्रेंस करा और फ्लाई इन कर दिया, फ्रॉम लेफ्ट कर दिया, वेरी फास्ट से फास्ट कर दिया। और यहाँ आकर के इफेक्ट ऑप्शंस में या टाइमिंग में आएंगे और अब कहेंगे कि ट्रिगर करना है, किसे करना है, इस लिस्ट को, इसीलिए लिस्ट में ट्रिगर्स ऑप्शन पे जाइए। तो देखिए दो आपसे ऑप्शन देता है, दो चॉइसेस देता है। पहला है एनिमेट एज पार्ट ऑफ क्लिक सीक्वेंस, यानी कि जैसे आप क्लिक करते हैं तो उसी के तरह से एनिमेट कर दीजिए कि जैसे क्लिक करके काम करना होता है ऐसे ही यहाँ भी हो जाए। दूसरा है स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक ऑफ, इफेक्ट को स्टार्ट करें कब, जब हम यहाँ क्लिक करें। और यही तो हम चाहते हैं कि अपने आप ना शुरू हो, बल्कि तब शुरू हो इफेक्ट जब हम यहाँ क्लिक करें। कहाँ क्लिक करें वो हमारी मर्जी है। और फिर उसके बाद हमने कह दिया ओके। यहाँ पर देखिए हमें ये शेप भी मिल रही है हमारी, टेक्स्ट बॉक्स 3 जो लिखा हुआ है, तो ये शेप है, ओके कर दिया। अब ये दिखा रहा है आपको, और अब स्पेशल से यहाँ देखिए एक आइकन भी दिखा रहा है। ये स्पेशल से जो आइकन आपको दिख रहा है ये ट्रिगर के ही आइकन है। और अब हम इस स्लाइड का शो स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमें पता है पहले नंबर पे तो टाइटल ही आएगा, दूसरे नंबर पे पॉइंट आएगा, ये आएगा, लेकिन तीसरे नंबर पे बुलेट्स आने थे। पर अगर हम भूल गए कि ये हमारा ट्रिगर है, इस पे क्लिक करना भूल गए, कहीं और है, तो आप अगली स्लाइड पे चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि इसके बाद क्लिक करने पर ही पॉइंट्स आएंगी, तो आप इस पर क्लिक करिए और जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे आपको पॉइंट्स दिखते रहेंगे। जितनी बार आप क्लिक करेंगे, आप स्लाइड शो से बाहर जा ही नहीं सकते। ये देखिए, बाहर जाना है तो राइट क्लिक, लास्ट राइट क्लिक करिए और यहाँ से कह दीजिए एंड शो। या आपको जैसे कई बार ये होता है कि हमने स्लाइड शो किया, यहाँ हमने ट्रिगर लगाया था और हमने अपना हेडिंग दे दिया, लेकिन हम ये भूल गए कि हमारा जो है ट्रिगर इफेक्ट इस बटन पे लगा था, तो कहीं और क्लिक कर देंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ट्रिगर इफेक्ट्स देते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। अब इतना ही आपको करना है। कस्टम शो हमने आपको बता दिए, शोज को कस्टमाइज करना, फिर हमने आपको जो है यहाँ पर डिफरेंट व्यूज में काम कैसे करना है वो आपको बता दिया है। और ये सारी चीजें आप भी ट्राई करके देखें, 2 4 5 6 स्लाइड्स बना के देखिए और आपका काम अगर सही तरह से हो रहा है, जितने ऑप्शंस आपको बताए गए आप कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डाउट्स रखिए, हम उनको आपको क्लैरिफाई कर देंगे। एक अच्छी प्रेजेंटेशन का एग्जाम्पल हम आपको दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने यूट्यूब का हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो लास्ट ईयर पैंडेमिक जब ये शुरू हुआ था, क्या नाम है, ये कोरोना, तो एक वीडियो वहां पे पड़ा है होप नाम से, इस पे लिखा है शायद होप। तो वो वीडियो आप देखिएगा, वो वीडियो हमारा ही बनाया हुआ है, हमने बनाया उसको, और उस वीडियो को हमने पावर पॉइंट में ही बनाया है। बस वीडियो सॉफ्टवेयर का यूज किया उसे अपलोड करने के लिए, एडिट करने के लिए, बाकी पूरा का पूरा वो है, वो आपका प्रेजेंटेशन ही है। उसमें आपने पावर पॉइंट की स्लाइड का इस्तेमाल करके ही हमने काम किया है। तो आप देखिएगा कि उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी हमारा ये टॉपिक तो ऐसे खत्म हो गया, अभी दो चार और चीजें बता दें फिर ही खत्म है। लेकिन हम चाहेंगे कि कल एक दिन और हम आपको पावर पॉइंट की कुछ एक आध स्लाइड शो दिखा दें। स्लाइड शो दिखाने मतलब आपको इस बात को महसूस कराना चाहते हैं कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन पहले तो बनाते समय किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या चीजें एक अच्छी प्रेजेंटेशन में होती हैं जो कि एक प्रेजेंटेशन को बहुत इंप्रेसिव बनाती है। ठीक है, तो ये जो चीज हो गई कि प्रेजेंटेशन बना ली, सब कुछ कर लिया। अब आती है बात प्रेजेंटेशन की प्रिंटिंग की।
तो जब भी आपको प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना हो, Ctrl+P आप प्रेस करें, आपसे वहां प्रिंटर का नाम पूछ रहा होगा, यहाँ आपसे पूछेगा कि कितने रेंज में कितने पेज प्रिंट करने हैं, ऑल कह देंगे तो जितने भी स्लाइड में पेजेस होंगे 18 है तो 18 प्रिंट हो जाएंगे। करेंट स्लाइड कह देंगे तो जिस स्लाइड पे अभी है वही स्लाइड प्रिंट होगी। अगर आप एक रेंज देना चाहते हैं, मतलब 18 स्लाइड हैं जरूर हमारी प्रेजेंटेशन में, लेकिन हम स्लाइड नंबर 1, 5, 8 यही देना चाहते थे, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर 1 से 5 डैश लग जाए। सेव कर देते हैं इसको एक बार। वैसे हमें मान लीजिए 1, 5 चाहिए थी, क्या चक्कर है ये भाई। स्लाइड्स में हम डाल देते हैं, सिर्फ 1 कॉमा कॉमा करके स्लाइड नंबर डाल देंगे, तो जो स्लाइड नंबर डालेंगे उतनी ही स्लाइड्स प्रिंट होंगी। और अगर मान लीजिए हमें चाहिए 1 से लेकर के 8 तक, तो यहाँ पर 1 डैश और उसके आगे 8 कर देंगे, तो 1 से लेकर के 8 तक की सभी स्लाइड्स आपकी प्रिंट हो जाएंगी। तो आप स्लाइड्स को एक रेंज में भी दे सकते हैं और सारी स्लाइड्स को भी प्रिंट करा सकते हैं। ओके करने पर आप यहीं से स्लाइड्स निकाल सकते हैं, लेकिन पहले आप प्रिंटिंग से पहले प्रीव्यू भी देखना चाहेंगे कि आखिर स्लाइड्स का जब प्रिंट आउट निकलेगा तो कैसे निकलेगा, तो यहीं से आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और आपको दिखा रहा है कि आपकी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की एक स्लाइड इस तरह से प्रिंट होकर के आएगी और ऐसे ही आपकी बाकी के पेजेस भी प्रिंट होंगे। तो यहाँ से स्लाइड प्रिंट करा सकते हैं। हाँ, अगर आपने कहा नहीं हमें तो कलर स्लाइड ही प्रिंट करनी थी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं प्रिंट करनी है, तो आप यहाँ से प्रिंट बॉट में तो स्लाइड्स बताएंगे कलर, और ये ग्रे स्केल का जो ऑप्शन है वहां क्या कह देंगे, कलर, क्योंकि आप कलर में ही प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो कलर में ही वो प्रीव्यू दिखा देगा। अब क्या है कि वो प्रीव्यू आपको ग्रे स्केल में दिखाएगा, लेकिन जो चीजें हैं आपकी वो आपकी यहाँ आएंगी। प्रिंट आउट जब आप निकालेंगे तो ये कलर ही प्रिंट आउट निकलेगा, क्योंकि कलर ग्रे स्केल में यहाँ पे कह दिया कि कलर में दिखाइए। उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है, आप स्लाइड्स को फ्रेम कर सकते हैं। यहीं से हम पेज प्रिंट जो है पेज सेटअप खोल लेते हैं। अगर आपको स्लाइड्स को फ्रेम करना है, बाहर बाहर बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर दे दीजिए, ये कर सकते हैं। और क्या चाह सकते हैं हम, प्रिंटिंग करते समय मान लीजिए हम चाहते थे कि प्रिंट तो हो लेकिन सारी स्लाइड्स प्रिंट ना हो, बल्कि सभी स्लाइड्स में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल वो प्रिंट हो, तो क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल होगा कि सारी स्लाइड्स नहीं प्रिंट करानी है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल वो प्रिंट हो, कोई ऑब्जेक्ट, पिक्चर, टेबल, चार्ट कुछ भी डाला है नहीं चाहिए, केवल जो लिखा है वो चाहिए। तो ऐसा करना है, इसका मतलब हम क्या देखना चाहते हैं, स्लाइड का प्रीव्यू किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, स्लाइड का प्रिंट आउट जो हम निकाल रहे हैं उसको स्लाइड की आउटलाइन कहते हैं। आउटलाइन मतलब आपने क्या मेन पॉइंट्स लिखे और आपकी स्लाइड का टाइटल क्या है, बाकी जितने भी इमेजेस इसमें हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी चीजें आपने इंसर्ट की हैं उन सबसे कोई मतलब नहीं है, वो जो है वो आपके यहाँ पर मतलब नहीं आपको प्रिंट आउट निकालना है, केवल आपको उतने कंटेंट का प्रिंट आउट निकालना है जो आपके यहाँ पर लिख करके आ रहे हैं। तो इसको करने के लिए आपको स्लाइड का आउटलाइन व्यू पहले देखना होगा, और अगर आप देख करके सेटिस्फाई हो गए तो आप उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और आउटलाइन व्यू में जाने के लिए कहीं कोई मेहनत नहीं करनी, होम टैब पे ही रहिए और जहां देखिए स्लाइड्स देख रहे हैं बगल में लिखा हुआ है आउटलाइन, ये देखिए, और आप क्या करेंगे, अब आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए 18 की 18 स्लाइड्स या जितनी भी स्लाइड्स है हमारी, सब में जो कुछ लिखा है उसी का प्रिंट आपको, उसी का प्रीव्यू दिख रहा है। मतलब आपने जो टेबल इंसर्ट करती होती, इमेज इंसर्ट की होती, या कोई भी क्लिप आर्ट या शेप, वो यहाँ नहीं आती, केवल जो आपने कीबोर्ड से लिखा है वो आएगा। तो देखिए जितनी आपने 4 स्लाइड्स बनाई थी, या अभी हम इन स्लाइड्स को कॉपी कर लें अगर,
तो कहने को भले ही हमारी प्रेजेंटेशन में 32 स्लाइड्स हैं, ये देखिए, लेकिन अगर आप इसका आउटलाइन देखेंगे तो 32 स्लाइड्स का जो आउटलाइन है वो कम पेजेस में निकल जाएगा, केवल इतने पेजेस में आ रहा है। इसलिए आपको आउटलाइन व्यू का यूज तब करना होता है जब आपने प्रेजेंटेशन तो बना ली, लेकिन अब आप उस प्रेजेंटेशन में ये नहीं देखना चाहते हैं कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या लगाए गए हैं, केवल जो लिखा गया है उसको ही देखना चाहते हैं। तो देखने के लिए तो यहाँ से आउटलाइन मिल रहा है, और इसी आउटलाइन का प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट में जाएंगे, फिर से प्रिंट में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर कहेंगे कि प्रिंट क्या करना है। ये देखिए, प्रिंट व्हाट, नीचे लिखा हुआ है स्लाइड्स, तो ये तो स्लाइड्स लिखा है, लेकिन हम क्या चाहते थे, प्रिंट क्या करें, हम चाहते थे साथ साथ आउटलाइन व्यू को भी प्रिंट करें, और ओके कर देंगे। तो देखिए ये क्या कर रहा है आपको यहाँ पर, अभी तो प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए हम हटा दे रहे हैं इससे, लेकिन अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखते, फिर से देख लीजिए, यहाँ से प्रिंट कमांड पे आए और यहाँ से हमने कहा क्या प्रिंट करिए, आउटलाइन, और यहीं से कह दिया प्रीव्यू। तो देखिए आपका जो डेटा है वो 5 पेजेस में प्रिंट जरूर हो रहा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, ना कोई टेबल आएगी, ना क्लिप आर्ट आएगा, ना कुछ आएगा। बस आप अपने डेटा का प्रीव्यू देख लें, और अगर आप बिल्कुल हर तरह से सहमत हैं, सेटिस्फाइड हैं, जो आपने काम किया आप चाहते थे ऐसा ही हो, यानी आपकी प्रेजेंटेशन पूरी हो गई है, तो आप कंट्रोल P प्रेस करके प्रिंटर का नाम, ऑल, प्रिंट व्हाट, आउटलाइन, कौन सा गहन, कलर तो कलर है, और इधर कितनी आपको कॉपीज चाहिए अपनी स्लाइड्स की, तो आप 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए। तो ऐसे करते जितनी भी स्लाइड्स देंगे वो यहाँ पर पेजेस ऐड होते चले जाएंगे, और जब आप यहाँ से ओके कहेंगे तो प्रिंटर अगर कनेक्टेड होगा, प्रिंटर में अगर पेपर पड़ा होगा, प्रिंटर अगर ऑन होगा, तो आपका प्रिंट आउट निकलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पावर पॉइंट में यही चीजें हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। इतना ही करेंगे आज हम, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। कल की क्लास और बचती है हमारी पावर पॉइंट की, और कल हम पावर पॉइंट को खत्म कर देंगे। मीनवाइल प्लीज आप लोग एनिमेशन, ट्रांजिशन, ट्रिगर्स ये सब यूज करके देखिएगा, और कोई दिक्कत होती है तो अपनी नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, ठीक है, सब लोगों को इस चीज सेटिस्फाइड है, सब लोग इस चीज से? चलिए तो ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं, कल इतना ट्राई करने के बाद अपने अगले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके देन, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू मैम। ओके 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 रंजी।